नर्मदे हर। आज हम आपको मैया नर्मदा की परिक्रमा करने हेतु कौन सी चीज़, कौन सी वस्तुएं आपके साथ होनी चाहिए, उसके बारे में ये वीडियो बना रहे हैं। बहुत से हमारे जो व्यूअर है उन्होंने हमें प्रार्थना की थी कि आप हमें मैया की परिक्रमा के तैयारी के लिए क्या करना है वो बताएं। तो आज हम आपको सविस्तार सब बता रहे हैं। तो पहला तो आप ये वीडियो में देख सकते हैं, जो चीज़ें हमें साथ रखनी है उसको हमने सभी वस्तुओं को आपके सामने रखा है। तो मैं हर एक चीज़ के बारे में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है। वो आधार कार्ड आपको जहाँ से परिक्रमा शुरू करते हैं, जिस आश्रम से परिक्रमा शुरू करते हैं, वहाँ आपको आधार कार्ड देना होगा और वो आधार कार्ड के सहारे आपको एक आइडेंटिटी कार्ड बनाकर आपको देंगे। वो आइडेंटिटी कार्ड एक प्रमाणभूत डॉक्यूमेंट होता है कि आप परिक्रमावासी हैं। दूसरी बात, आपको अच्छी मजबूत एक ऐसा थैला होना ज़रूरी है जो 35 से 45 लीटर की क्षमता वाला होगा। उसमें आप अपनी सभी चीज़ें, उसमें 3-4 कंपार्टमेंट होते हैं, तो उसमें आप हर चीज़ें रख सकते हैं एक दूसरे कंपार्टमेंट में, लाइक ऐसे। और वो ऐसे जो बेल्ट होते हैं, ऐसा जो शोल्डर पे रखने का बेल्ट होता है, और ये होता है कमर में लगाने का। सो इससे क्या होगा कि आपका सारा वज़न आपके कंधे पे नहीं आएगा, वो सारा वज़न आपके हिप पर, जो हिप बोन्स होते हैं, वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इसके बाद ज़रूरी है एक मैट, जो आप जब भी आश्रम में रात्रि विश्राम करेंगे तो आपको आपका आसन के लिए, सोने के लिए ये ऐसा एक योगा मैट जैसा होता है वो मिलेगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप ज़्यादातर आप ओंकारेश्वर से शुरू करते हैं तो गजानन आश्रम में वो आपको हर परिक्रमा वासियों को देते हैं। अगर उन्हों के पास उपलब्ध नहीं होता तो आप बाहर से भी खरीद सकते हैं। और इसके बाद आपको कंबल जो पास रखना ज़रूरी होता है। अगर ऐसी स्लीपिंग बैग है तो कंबल की फिर ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपके पास लाइट जैकेट होना ज़रूरी है। ज़्यादातर हम परिक्रमा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में करते हैं, तो रात को भी बहुत ठंडी होती है। जब हम रात को सोते हैं तो खुले में सोना ही, ज़्यादातर खुले में ही सोना पड़ता है। तो रात को भी आप जैकेट का उपयोग कर सकते हैं। सुबह में जब आप चलते हैं तो 2-3 घंटे तक आपको जैकेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक लाइट जैकेट लेना। और अच्छी क्वालिटी के शूज होना बहुत ज़रूरी है। और इसकी नीचे ऐसी ग्रिप है, आपको क्वेश्चन भी बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, जो टिकाऊ भी होना ज़रूरी है। वरना क्या होगा, हर 2-3 हफ्ते के बाद आपका शूज टूट जाएगा, आपको नया शूज ढूंढने पड़ेगा। तो अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का शूज है तो आपको पूरी परिक्रमा के दौरान आपको फिर से कोई शूज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वस्तुएं हो गई, आपका मैट, स्लीपिंग बैग, लाइट जैकेट, शूज और ये थैला। अब बारी आई कपड़े की। तो 2 पैर धोती
2 पैर ऐसा सदरा, जो कुर्ता बोलते हैं, बट लंबी बाय का नहीं, टूंके बाय का ही रखो। और एक टॉवेल, 3 पैर अंडरवियर, 3 पैर अच्छी क्वालिटी के सॉक्स, और ऐसी एक उनकी टोपी ज़रूर रखना। क्या होता है कि सुबह में जब आप निकलते हैं तो 2-3 घंटे तो आपको चाहिए ही चाहिए, और दोपहर के बाद जब फरवरी, मार्च, अप्रैल, बहुत दोपहर के बाद बहुत कड़ी धूप हो जाती है, तो उसी वक्त ऐसी कैप रखना तो आपको बहुत बहुत मदद, उसकी बहुत आपको हेल्प रहेगी। तो ये हो गए कपड़े के बारे में। 2 पैर धोती, 2 पैर सदरा, एक वेरी लाइट वेट टॉवेल, 3 पैर ब्रीफ्स, सॉक्स, उनकी टोपी, एक हैट। अब बात आई आपके पास खाने के लिए अपना बर्तन ज़रूरी है। तो ये है स्टील की प्लेट, ग्लास। अगर आप चम्मच से खाने का आपका मुहावरा है तो आप चम्मच भी रख सकते हैं। और ये रहा अपना साथीदार कमांडर। तो हमारे 2 पहले नंबर के साथी हैं, एक है ब्रह्मदंड, ये ब्रह्मदंड है, एक कमांडर है। तो आपको ब्रह्मदंड ओंकारेश्वर से मिल जाएगा। कमांडर आप जहां आपके शहर में से भी आप ले सकते हैं, वो स्टील का 1 लीटर का कमांडर होगा। और ब्रह्मदंड अपनी हाइट के अनुरूप लेना, 7 गांठ में होता है। तो ये हो गया अपने बर्तन के बारे में। अब आपको, अगर आप स्मार्टफोन रखते हैं, मोबाइल फ़ोन रखते हैं, तो एक मोबाइल फ़ोन ले लेना, उसकी चार्जिंग के लिए केबल भी ले लेना। हर वक्त हर जगह चार्जिंग की फैसिलिटी कभी कभी नहीं भी मिलती है, तो ऐसी एक पावर बैंक आप ले लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप माइलेज ट्रैक करते हैं, कितने किलोमीटर चले, तो ऐसा ट्रैक करने के लिए ऐसी कोई स्मार्ट वॉच भी ले सकते हैं आप। बात रही अपने मेडिसिन की, तो बेसिक मेडिसिन तो ज़रूर रखना। पहली है डायरिया की, कभी दस्त लग जाती है पानी की वजह से, तो हो आपके पास ज़रूर रखना। और दूसरी मेडिसिन है ताव की, बुखार की। कभी कभी बुखार भी आ जाता है, तो बुखार वाली वो जो भी हो, पैरासीटामोल, और वो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। आपके डॉक्टर आपके ज़रूर मुताबिक वो आपको दे देंगे। और तीसरी मेडिसिन है पेन किलर, वो भी साथ में रखना। कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत चलने से थकावट हो जाती है, तो एक हर तो नहीं, पर जब ज़रूरत पड़े तो आप एक पेन किलर से आपको आराम मिलेगा। और ये है टूथब्रश, टूथपेस्ट, टंग किलर, वो आपको रखना ज़रूरी है। और ये है फ्लैश लाइट। फ्लैश लाइट तो आप ज़रूर रखना, क्योंकि आप रात को आपको बाहर जाना है, टॉयलेट की सुविधा सभी जगह नहीं होगी, तो आपको बाहर खुले में जाना है, सुबह जल्दी 3 बजे 4 बजे जाना है, तो आपको आपके पास फ्लैश लाइट तो होनी ही चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम परिक्रमा मैया की कर रहे हैं, और मैया को हम अपने साथ रख के परिक्रमा करते हैं। तो पहले तो एक ऐसी बोतल लेना, और हर सुबह हर शाम हम मैया की पूजा करते हैं, आरती करते हैं। तो ये देवी वो
घी में लगाई हुई जे रुई की पुनी ये भी लेना, अगरबत्ती, माला और मैया की प्रतिमा, तो वो भी आपको ओमकारेश्वर से मिल जाएगी। और ये है नर्मदा परिक्रमा मार्गदर्शिका, वो बहुत बहुत आपको काम में आपको मदद करेगी। इसमें हर एक परिक्रमा मार्ग के जो भी गांव आते हैं, आश्रम आते हैं, एक आश्रम से दूसरे आश्रम का रास्ता कैसे जाता है, कितने किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ खाने की सुविधा है या नहीं, सब इसके बारे में आपको ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। और माता जी के आसन के लिए एक ऐसी चुनरी भी रखना। और ये बोतल में क्या करना है तो हम आपको बताते हैं। जहाँ से आप परिक्रमा शुरू करते हैं वहाँ से मैया का पानी, जल ये बोतल में रखने का है। और इसके बाद उसको ऐसे करके यहाँ निराश्री से बांध देने का है और उसको अपने साथ अपने झोले में रखना है। तो वो क्या है कि आप मैया के तट पे चलते हैं तो मैया तो आप साथ होती है, मगर आप जब मैया के तट से आप दूर होते हैं तो ये ही मैया आपके साथ है। सो आप अकेले परिक्रमा कभी नहीं करते, आप और आपके साथ ये मैया रहती है। और आपको परिक्रमा के दौरान आपकी सभी सुविधाओं का, आपकी सेहत का, आपकी सुरक्षा का सभी ध्यान वो मैया रखती है। और जब भी आप अकेले भी हो तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मैया भी है। तो ये रहा बेसिक जो ज़रूरियातें हैं परिक्रमा की, उन्हें के बारे में। अब पैसा कितना रखना है तो नर्मदा मैया की परिक्रमा आप बिना पैसे से भी कर सकते हैं, 1 रुपये से भी कर सकते हैं और 1 लाख रुपये होते भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप संकल्प लेते हैं कि मैं मैया को, मेरी जात को सरेंडर कर देता हूँ, मैया जो भी हाल में रखेंगी उसी के मुताबिक मैं परिक्रमा करता रहूँगा, तो आपको आपके पास 1 पैसे की भी ज़रूरत नहीं है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई भी परिक्रमावासी को बिना भोजन सोना पड़ा हो। मैया हर एक परिक्रमावासियों की देखभाल रखती है, तो आपको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको आपकी ज़रूरियात अनुसार आपको हर चीज़ आपको मिलती रहेगी। आपके मन में जो भी भाव आएंगे मैया आप वो भावों को मैया संतृप्त करती रहती है। तो ये सभी मैंने आपको हम जो हमारे साथ ले गए थे, ये सभी वस्तुओं का हमने आपको परिचय कराया है। अगर आपको कोई भी प्रश्न है परिक्रमा के बारे में, और कोई कौन सी इसके अलावा कौन सी ज़्यादा चीज़ें रखनी है इसके बारे में, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हाँ, आप जितना वज़न कम हो सके इतना वज़न कम रखें। कि मेरे बारे में क्या हुआ, मेरे पास 10 से 11 किलो वज़न हो गया था, तो मैं बहुत परेशान रहता था, सोचता था कि 2-3 किलो कम हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। मैं दूसरे परिक्रमावासियों को बोलता था, भाई आपके पास कितना वज़न है, तो बोलते हैं हमारे पास 6 किलो है, 7 किलो है, तो वो आसानी से चल सकते थे। मगर मैं 10 से ज़्यादा किलो का वज़न होता है तो आपको चलने में, पहाड़ियों चढ़ने में, उतरने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने बहुत प्रयत्न किए, बहुत आश्रम में मैं कुछ ज़्यादा, मेरे पास 2 ऐसे तो हम 2 पैर कपड़े रखते हैं,
तो सूरत में क्या होता है कि हमें लगता है कि इतने कपड़े में तो कितना वज़न होगा, तो हम थोड़ा थोड़ा ज़्यादा रखते हैं। तो फिर 1 महीने के बाद तो मैं ऐसे में बीमार भी हो गया था, तो मैंने सोचा कि अब मुझे बहुत वज़न नहीं रखना है। तो ज़्यादातर कपड़े जो थे, लाइक मेरे पास 3 धोती थी, तो 1 धोती को छोड़ दिया। मेरे पास 3 सदरे भी थे, तो एक उसमें से 1 को छोड़ दिया। एक टॉवेल था ऐसा, और छोटा एक नेपकिन था, तो मैंने टॉवेल भी छोड़ दिया, नेपकिन के सहारे चला दिया। और एक पाजामा भी था, 2 पाजामे थे, वो भी छोड़ दिए। तो मैंने अंत में तो मैंने 1 सदरा, 1 धोती और पहने था, और 1 झोले में था, बस इतना ही सामान रखा। तो और वो सामान जब मैंने कम किया तो इतना मज़ा आया चलने में, बात न पूछो। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इसके बारे में, तो आप हमें अवश्य पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस भी आपको देता हूँ, rameshpatelagi@gmail.com, rameshpatelagi@gmail.com मेरा व्हाट्सअप का नंबर है। हम यहाँ से 2 दिन के बाद अमेरिका चले जाएंगे, तो मेरा जो अभी तक का जो लोकल फ़ोन था वो बंद हो जाएगा। तो मैं मेरा अमेरिका का जो हर हमेशा का जो परमानेंट नंबर है वो देता हूँ। आप व्हाट्सएप पे बिना चार्ज हमें बात कर सकते हैं। तो मेरा अमेरिका का नंबर है, प्लस साइन लगाना, +1 630 776 6332। अगेन, +1 630 776 6332। तो चलो, अब आपसे हम विदा लेते हैं। नर्मदे हर।